नारद जी देखते हैं विश्व मोहिनी को, तो हस्तरेखा नहीं देख रहे हैं, बल्कि नारद जी का वैराग्य विसर गया। वहां पे वैराग्य उनका चला गया और मुख को ही देखते रह गए। तब शिलनिधि राजा को बार बार कहना पड़ा, और जब बार बार कहे शिलनिधि राजा, तब जाकर के मुश्किल से नारद जी ने अपनी दृष्टि नीचे की और अब भविष्य देख रहे हैं, हस्तरेखा देख रहे हैं। और हस्तरेखा देख रहे हैं तो हस्तरेखा में लिखा क्या है? हस्तरेखा में लिखा ये है कि इस युवती का विवाह जिससे होगा वो 14 भुवन का मालिक होगा, जो अजर अमर होगा, जो 14 भुवन का मालिक होगा, उससे इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी उल्टा पड़ रहे हैं, जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही दिखाई देता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नारद जी भविष्य पढ़ रहे हैं तो वो उल्टा पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा ये है कि इसका विवाह उससे होगा जो 14 भुवन का मालिक होगा, पर नारद जी पढ़ ये रहे हैं कि जिससे इस युवती का विवाह होगा वो विवाह के बाद 14 भुवन का मालिक हो जाएगा। उल्टा पढ़ रहे हैं। तो नारद जी सोच रहे हैं कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया है, महात्मा में बड़ा हूं ही, ज्ञान मेरे में है ही, क्यों ना इससे विवाह के अजर अमर भी हो जाऊं, क्या दिक्कत है? अबे बैकुंठ में भगवान नारायण का ससुराल है, इधर मेरा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कमी क्या है हमें? बस नारद जी ने विवाह करने की सोच ली, पर फिर सोचा विवाह तो हो जाए ठीक है, लेकिन ये विश्व मोहिनी जो है ये हमें पसंद नहीं करेगी। इसके लिए तो हमें तपस्या करके सुंदर रूप मांगना पड़ेगा, लेकिन समय है नहीं, एक ही रात का समय है और कल स्वयंवर है, तो रात भर में कैसे हम तपस्या करके प्रसन्न कर पाएंगे किसी को? ब्रह्मा जी को, किसी भगवान को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? सो अब नारद जी थोड़े थोड़े घबराए से हैं और शिलनिधि राजा से कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूं। शिलनिधि राजा ने कहा महाराज रुक जाओ, कल स्वयंवर है, आप कहाँ आए फिर जा रहे हो? स्वयंवर है, कम से कम रुक जाओ, कल जाना। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, हम कल ही आएंगे। अब नारद जी वहां से गए। अब जंगल में सोच रहे हैं कि मैं करूं क्या, करूं क्या, कैसे विवाह होए, कैसे अजर अमर होए। हम सोचते सोचते उन्हें ध्यान आया, मोरे हित हरिसम नहीं को, भगवान हमारे हित हैं, वो हमारी परम मित्र समझ ले तो मित्र है, वो कहना मान जाएंगे, उनसे ही रूप मांगता हूँ। बस क्या था, उन्होंने बुलाया नारायण जी को, स्तुति की उन्होंने, और स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। नारायण तो समझ ही रहे हैं सब कुछ। नारायण ने कहा नारद जी क्या चाहिए आपको, क्या दूं आपको, बताओ, ज्ञान दूं, वैराग्य दूं, भक्ति दूं, क्या दूं आपको? नारद जी ने कहा महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य ये सब है मेरे पास, हमें कुछ और काम है। नारायण मन ही मन कहते हैं आपने तो काम को जीत लिया, तो फिर ये काम कहां से आ गया? अच्छा बताइए क्या काम है? नारद जी ने कहा महाराज हम विवाह करना चाहते हैं। नारायण ने कहा तो अच्छी बात है, विवाह करना चाहते हैं तो निमंत्रण देने आए हैं क्या? ठीक है ठीक आएंगे हम। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, निमंत्रण देने हम नहीं आए हैं, बात ये है कि हम सोच रहे थे इधर आपका ससुराल है, इधर हमारा ससुराल हो जाए, विवाह हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन महाराज मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आप अपना रूप दे दो, यदि आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप हमें दे दो तो ठीक ठाक से विवाह हो जाए, तो आप हमें अपना रूप दे दो, हम इसीलिए आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, ये कैसी बात है? नारद जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप हम गंभीरता से कह रहे हैं, रूप आपका हमें चाहिए, बस थोड़ी देर का काम है, फिर आप अपना रूप ले लेना। अब नारायण सोच रहे हैं यदि हमने इनको अपना रूप दे दिया तो ये विवाह हो जाएगा इनका, तो ठीक नहीं होगा, और यदि इनकी बात ना माने तब भी नियम भंग होगा, क्योंकि भक्त जो कहे उसे भगवान को मानना ही मानना है, मानते ही मानते, ये नियम है। अब भक्त का कहना टाले या फिर भक्त को दुख में डाले, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान पड़े हैं दुविधा में,
तब तक भगवान की ही प्रेरणा से नारद जी ने आगे क्या कह दिया। आगे नारद जी कहते हैं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, 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 करहु सुमेध दास में तोरा, करहु सुमेध दास में तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ। भगवान की प्रेरणा से तब तक नारद जी के मुख से निकल गया, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो वेगी दास में तोरा। भगवान आप देर क्यों लगा रहे हैं, जैसे भी हमारा हित हो जल्दी करो, आप देर क्यों लगा रहे हैं। अब जब ऐसा कह दिया नारद जी ने कि जिसमें हमारा हित हो वो करो, तब भगवान ने कहा अब ठीक है, अब मैं आपका हित नहीं करूंगा, बल्कि जेहि विधि होई परम हित, हित नहीं करूंगा मैं, अब परम हित करूंगा। बस क्या किया भगवान ने, भगवान का रूप मांगने आए थे, सुंदर बनने आए थे नारद जी, और भगवान ने बना दिया बंदर। भगवान ने कहा कि यदि थोड़े 2 घंटे के लिए आप बंदर बन जाओगे तो जीवन भर बंदर बनकर नाचने से बच जाओगे, इसलिए 2 घंटे तक बंदर बन जाओ, उसके बाद फ्री रहोगे। बस क्या था, सुंदर बनने आए थे, बन गए बंदर, बंदर बना दिया। और भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया कि नारद जी को, नारद जी अपने मुख पे जब हाथ फेरे तो उनको लगे कि मैं सुंदर हूँ, ऐसा कुछ कर दिया। अब नारद जी तो बड़े प्रसन्न, महाराज आप तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु हो। बार बार प्रणाम करते करते नारद जी वहां से चले गए। लेकिन शंकर जी ने 2 गण भेजे हैं, 2 गण भेजे हैं। गण आए, बोले महाराज आपने क्या क्या किया हमें भी बताओ, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। नारायण ने कहा ये हमारा पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है, आप सब इसमें ना पड़ो तो ही ठीक है। गणों ने कहा लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि शंकर जी ने हमें भेजा है, सीधा लाइव प्रसारण चल रहा है वहां तक, हम यहाँ शंकर जी तक समाचार पहुंचाने के लिए ही आए हुए हैं, तो हमें भी बताओ। तो नारायण ने कहा कि नारद जी आए थे, हमसे सुंदर कह रहे थे, सुंदर बना दो, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे जिसमें हित हो वही करो, तो हमने उनको बंदर बना दिया। अब ये गण भागे भागे गए शंकर जी के पास, गए, बोले महाराज वो नारद जी गए थे भगवान के पास, नारायण के पास, उन्होंने कहा कि जिसमें हमारा हित हो वही करो, तो भगवान ने उन्हें बंदर बना दिया। शंकर भगवान ने सोचा, अच्छा इसका मतलब भगवान जिसका हित करते हैं उसको बंदर बना देते हैं, तब तो मैं भी बंदर बनूंगा। शंकर जी ने ठान लिया मैं भी बंदर बनूंगा, और बंदर बने, हनुमान जी बन के आए ना। गणों ने नारायण से कहा कि महाराज आपने नारद जी को बंदर तो बना दिया, पर हम तो उनको देख रहे तो वो बंदर नहीं लग रहे, वो तो ठीक ठाक लग रहे हैं। नारायण ने कहा हमने ऐसा कुछ कर दिया है कि नारद जी बंदर बने तो हैं, पर उनको कोई बंदर के रूप में देख नहीं सकता, खाली हम देख सकते हैं या तो विश्व मोहिनी देख सकती, बस। गणों ने कहा महाराज इतनी कृपा करो हम भी देखें। नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी देखो। गण आए, नारद जी बंदर बने जाके बैठे हैं सभा में, उनको लगता है कि मैं बड़ा सुंदर हूं। दोनों गण आकर के बैठे बगल बगल में। अब ये देख रहे नारद जी को, सो आपस में बतिया रहे, बहुत सुंदर राजकुमार है जो पहले नंबर पे बैठा है। झूठे ही प्रशंसा कर रहे, कह रहे हैं कि इनकी माता को बार बार नमन है, प्रणाम है, जो ऐसे सुंदर बेटा को जन्म दिया, देखो तो कितना सुंदर है। अब नारद जी और फूले जा रहे हैं, मैं तो बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद विश्व मोहिनी आई वरमाला लिए, और विश्व मोहिनी वरमाला लिए आई तो सबसे पहले उसी लाइन में गई जहां नारद जी बैठे हुए थे। अब जैसे नारद जी को देखा तो कैसा रूप दिखा,
मरकट बदन बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। विश्वमोहिनी ने देखा नारद जी को तो रूप कैसा दिखा, एकदम बंदर का रूप और भयंकर सा शरीर। विश्वमोहिनी को बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि जिस लाइन में बैठे थे नारद जी वो पूरा लाइन ही छोड़ दिया विश्वमोहिनी ने और दूसरी लाइन में चली गई। और दूसरी लाइन में गई तो नारद जी अब तो घबराने लगे, एकदम बेचैन होने लगे। गणों से कहने लगे, अरे क्यों जी, आप सब तो कहते थे कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। गणों ने कहा हाँ आप सुंदर हो, ये दूसरी लाइन में इसलिए गई है, सोचा कि थोड़ा दूसरी लाइन में भी चेक कर लूं, शायद इनसे भी सुंदर कोई हो, तो वहां चेक करके भी इधर ही आएगी, आप घबराओ मत, परेशान मत हो। लेकिन नारद जी एकदम उठ के देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। और उधर विश्वमोहिनी गई और दूसरी पंक्ति में बीच में भगवान खुद राजकुमार का रूप लेकर के आए थे और उनके गले में वरमाला डाला। विश्वमोहिनी ने हाथ पकड़ा और वहां से गायब, रथ में बिठा के गायब। नारायण विश्वमोहिनी को रथ में बिठा के लेके गए। इधर नारद जी वैसे बेचैन थे और बेचैन हो गए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भई उदासा, सब परेशान। और जैसे ही नारायण गए वहां से, विश्वमोहिनी गई तो सारा बाजार वहां से उठ गया। सब बाजार अभी भगवान ने रचना कर दी थी, जहाँ जो नर नारी सब थे, सब फूल पताका लगा था, बैनर पोस्टर सब गायब। और नारद जी अब उसी ओर दौड़े दौड़े जा रहे हैं जिस ओर नारायण विश्वमोहिनी को लेकर के जा रहे थे। और पीछे पीछे दोनों गण दौड़े दौड़े आ रहे हैं, जो शंकर जी के गण हैं, दोनों दौड़े दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा नारद जी मेरी बात सुनो। नारद जी ने घूम के देखा, गणों ने कहा कि महाराज आपको विवाह करना है, आप विवाह करने की बड़ी अभिलाषा है, अपना मुख तो जाकर के देख लो। जब ऐसे कह करके दोनों गण हंसने लगे तब तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। अब किसी का उपहास कोई करे तो बुरा तो लगना ही लगना है। बुरा लगा, क्रोध आया नारद जी को। सो नारद जी ने तुरंत श्राप दे डाला, जाओ तुम दोनों भयंकर राक्षस हो जाओ। श्राप मिल गया दोनों गणों को। और नारद जी जा करके सरोवर में अपने मुख को देखे तो बंदर का मुख दिखा। अब तो नारद जी को और क्रोध आया कि ये तो सब नारायण की चाल है। इसका मतलब मैं बनने गया था सुंदर और उन्होंने मुझे बंदर बना दिया। एक बार उन्होंने देखा, बंदर का मुख दिखा, दोबारा फिर से देखा तो उनका अपना रूप दिखा, लेकिन फिर भी क्रोध उनका गया नहीं, वो समझ नहीं पाए भगवान की लीला। और उसी तरफ दौड़े दौड़े जल्दी जल्दी जा रहे हैं जिस ओर नारायण लक्ष्मी जी को और विश्वमोहिनी को बिठा करके लेके जा रहे थे। और जल्दी जल्दी नारद जी गए और रथ के आगे एकदम से जाके खड़े हो गए। रथ के आगे खड़े हुए तो नारायण मुस्कुरा करके कह रहे हैं, क्यों देव ऋषि कहीं जाना है क्या? भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाना हो तो हमारे रथ में बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। लेकिन नारद जी का क्या कहना, नारद जी का क्रोध तो 7वें आसमान पे है, गुस्से से कांप रहे एकदम। नारद जी ने कहा, नारायण मैं जहां भी जाता था हर तरफ आपकी स्तुति करता था, आपकी बड़ाई करता था, पर मुझे नहीं पता था कि आप सच में बड़े कपटी हो, बड़े छलिया हो, एक नंबर के झूठे हो। जहां भी जाता था मैं आपकी स्तुति करता था, आपकी प्रशंसा करता था, पर एक बात अब जान लो, अब मैं घूम घूम के यही सबको बताऊंगा कि आप एक नंबर के झूठे हो, कपटी हो, छली हो। आपने हमारे साथ, हमने आपको कहा था सुंदर बनाने के लिए, तो आपने हमें बंदर बना दिया। अब हम लोगों को जाकर के बताएंगे कि कैसे आपने राक्षसों से अमृत छीन करके देवताओं को पिला दिया, और आप इतने होशियार हो कि खुद विष क्यों नहीं पिया, इस शंकर जी को बहला फुसला के विष क्यों पिला दिया? कितने बड़े चोर हो, कृष्ण अवतार में गए तो वहां चोरी ही किया जीवन भर। खूब निंदा करने लगे, खूब अपमान भरी बातें बोलने लगे। बगल में लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी कह रही नारायण से कि महाराज अनाप शनाप बोले जा रहे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नारायण मुस्कुरा के कहते हैं, बोलने दीजिए इन्हें, अभी तक इनके मुख से हमने स्तुति ही सुना था, पर आज पहली बार निंदा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है।
हमेशा मीठा ही मीठा खाएं तो नहीं अच्छा है, कभी कभी नमकीन भी खा लेना चाहिए। तभी तक इनके मुख से हमने स्तुति ही सुना है, पर पहली बार आज निंदा सुन रहे, अच्छा लग रहा है, इन्हें बोलने दीजिए। नारद जी बोले जा रहे, पर नारायण क्रोध नहीं कर रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं। और जितना ही मुस्कुरा रहे उतना ही नारद जी का क्रोध और बढ़ रहा है। अब तो नारद जी श्राप देने पे भी उतर आए। नारद जी ने कहा कि आपसे हमने कहा था कि आप सुंदर बनाओ, आपने बंदर बना के हमारा उपहास किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको धरती पे नर के रूप में जाना पड़ेगा। आप जाओगे और संकट में पड़ोगे तो बंदर के अलावा कोई और सहायता करने के लिए आपको मिलेगा नहीं। ये मेरा श्राप है आपको। भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी कहते हैं कि विश्वमोहिनी के वियोग में आज मैं जैसे तड़प रहा हूँ, वैसे ही आप धरती पे जाओगे तो आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। ये मेरा श्राप है। और जब नारद जी ने श्राप दे लिया, नारायण की इच्छा पूरी हो गई। वो तो बहाना, एक माध्यम बना रहे थे नारद जी को श्राप लेने का। जब इच्छा पूरी हो गई भगवान की, तब उन्होंने माया का पर्दा हटा दिया, सारे अज्ञान का हरण कर लिया नारद जी के, और सारे अज्ञान का हरण किया, माया का पर्दा हटा। तो नारद जी एकदम भयभीत हो गए कि ये मेरे से क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। एकदम भयभीत होकर के चरणों में गिर पड़े। महाराज जो भी हमने कहा सब झूठा हो जाए, हमने श्राप दे दिया सब झूठा हो जाए। मृषा हुई मम बचन कृपाला, झूठ हो जाए, झूठा हो जाए मेरा शाप। तब भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि देवऋषि आप परेशान मत हो, दुखी मत हो। आपने जो किया ना, जो श्राप दिया, जो भी आपने कहा, वो सब मेरी इच्छा से। मम इच्छा कह दीन दयाला, सब मेरी इच्छा थी, आपका कुछ नहीं, सब मेरी मर्जी से हुआ है। नारद जी ने कहा महाराज वो तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं, पर आपको हमने इतना बुरा भला कहा, श्राप दिया, इससे बड़ी अशांति है, शांति नहीं हो रही, शांति नहीं मिल रहा, बड़े कष्ट में है नारद जी। नारद जी ने अपने इष्ट को श्राप दिया है, अपने इष्ट की निंदा की है, सामने अपमान किया है, नारद जी को शांति नहीं मिल रही। तो नारायण जी ने कहा कि आप अब कैलाश पर्वत पे जाओ और कैलाश पर्वत पे जा करके ओम नमः शिवाय का जप करो, इसी से आपको शांति मिलनी है। श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी को भेजा नारायण ने कैलाश पर्वत पे जाकर के जप करने के लिए। रास्ते में वो दोनों गण मिले जिन्हें श्राप मिल गया है। दोनों गणों ने कहा कि महाराज हमने गलती करी, आप देव ऋषि हैं, आप संत हैं, और हमने आपका उपहास किया, हमने गलती करी तो हमें सजा भी मिल गया। ठीक है महाराज, पर आप ये तो बता दो कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तब नारद जी ने कहा कि आप दोनों राक्षस बनोगे और आपका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान जन्म लेंगे। ऐसा कह करके कैलाश पर्वत पे जाते हैं और वहां जाकर ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि देखो भगवान की लीला, कैसे फंसाए और कैसे निकाल भी दिए।